अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट में देखें, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिज़ल्ट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, स्केलर नंबर आता है, तो उसको बोल देते हैं कि वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। आज हम स्टडी करते हैं, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम देख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a vector quantity, then the product is called vector product। इसको वेक्टर प्रोडक्ट कह देते, और इसको लिखते हुए हमेशा फ़र्ज़ करें हमारे पास फॉर वेक्टर ए एंड बी हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखा करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को लिखते हुए हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का सिंबल लगाते हैं, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी, वेक्टर प्रोडक्ट, या हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे पास एक कोई वेक्टर यहाँ पे है, ए है, सेकंड वेक्टर इधर है, बी है, ए और बी का आपस में एंगल कितना है, थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, हम ए क्रॉस बी को लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इन टू वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो लेते हैं। अब ये उसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और ये उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। यानी अब देखें कि हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड इतनी है, और ये n बताता है कि n उसकी क्या है हमारे पास, डायरेक्शन। अगर मैं मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को अलग-अलग डिस्कस करूं, मैग्नीट्यूड को तो हम यूं आसानी से मालूम कर सकते हैं, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, दोनों साइड पे मॉड लगा देते, मॉड उसकी मैग्नीट्यूड बताएगा, ये है ए बी साइन थीटा। हम आसानी से उसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। अगर हम उसके देखें मैग्नीट्यूड क्या है, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब इसके बाद जो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम इसकी n को मालूम करें। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, हम इसको मालूम करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी डायग्राम खींचें, उन दोनों की टेल को एक ही पॉइंट पे रखें, उसके बाद देखें कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेना है, ए क्रॉस बी लेना है या बी क्रॉस ए लेना है। हमें चाहिए ए क्रॉस बी, फिर उसमें करते हैं रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। यो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की जानिब रोटेट करवाएं। पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, ये राइट हैंड की फिंगर्स हैं, ये फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन पे। सेकंड वेक्टर यूं हथेली से आउटवर्ड है, हम उसको रोटेट करवाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड। पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। फिंगर्स को यूं रोटेशन की डायरेक्शन पे रखें, ऐसे। जो थंब होगा वो उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा। मीन्स कि इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है, यूं करके आउटवर्ड। तो यहाँ पे एक बात ये काबिल गौर है,
जो रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है? फर्स्ट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, सेकंड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर, वो दोनों वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कंसेप्ट है। द रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सेकंड वेक्टर, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द टू वेक्टर्स आर लाइंग। तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट की रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, ये उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। हम इसको पेज के ऊपर यूं शो कर देते हैं, और ये क्या है हमारे पास? n। ये n हमें बता रहा है कि a क्रॉस b किसके बराबर आ गया। हमने राइट हैंड रूल के मुताबिक देखा है a क्रॉस b किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन को हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इसके बाद अगर मैं b क्रॉस a देखूँ, हमने b क्रॉस a मालूम करना है, ये किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड वही है, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब चीज़ है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या पुट करें। ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, इनका आपस में एंगल थीटा। अब फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? b। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। फर्स्ट को सेकंड की साइड पे रोटेट करना है। पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब यूं हमने फर्स्ट को सेकंड के इधर रोटेट करवाना, b क्रॉस a। यूं b क्रॉस a पे मैं राइट हैंड की फिंगर्स को रखूं, ये फिंगर्स रोटेशन की डायरेक्शन में, रिजल्टेंट थंब की डायरेक्शन में होगा, और इस केस में थंब क्या है? इनवर्ड है, यूं अंदर। उस इनवर्ड को हम किधर शो करते हैं? नीचे। और इसको किससे शो कर देते हैं? मैंने से। a क्रॉस b किया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपवर्ड। b क्रॉस a किया, रोटेट द वेक्टर b टुवर्ड्स द a, पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डाउनवर्ड। a क्रॉस b अपवर्ड, b क्रॉस a डाउनवर्ड। सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, नेगेटिव साइन का फ़र्क है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को अगर n से शो किया, इसकी डायरेक्शन को माइनस n से शो किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इसकी डायरेक्शन है, ये है हमारे पास b क्रॉस a की डायरेक्शन। तो b क्रॉस a किसके इक्वल आ जाएगा? नेगेटिव साइन a b साइन थीटा इंटू n, और इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? a क्रॉस b। तो यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि b क्रॉस a इज़ नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, मीन्स के b क्रॉस a और a क्रॉस b कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, कम्यूट नहीं करते, आपस में इक्वल नहीं होते, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। MCQ पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a? 180। नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो a क्रॉस b है दैट इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। इसका मतलब है जो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसमें हम हमेशा तरतीब का ध्यान रखते हैं। अगर हम तरतीब को, उसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसमें रिजल्ट बराबर नहीं होगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स में देखें, एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कह देते हैं टॉर्क। टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। मोमेंट आर्म और फोर्स का ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स को लिखूं, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज है दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को लिखूं, एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम। तो बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये सारी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं। ये मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट है, एल को एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं। ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ
इंटेंस उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन का हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, ये हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये हमारे पास मोमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो सबसे यहाँ पे एक टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसकी एप्लीकेशन में ज़्यादा आती है वो इसकी डायरेक्शन है। जो अच्छे स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए सिंपल सा रूल है, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन इरेक्ट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। और ये क्रॉस प्रोडक्ट चाहे आपको जिस लेवल की फिज़िक्स हो, चाहे आप लो लेवल फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप एडवांस लेवल फिज़िक्स में बैठे हैं, चाहे आप जिस लेवल की फ़िज़िक्स हैं और जिस लेवल की मैथमेटिक्स है, जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए रिजल्टेंट की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए यही सिंपल रूल है, राइट हैंड रूल। तो आज मैं कुछ आपको एप्लीकेशंस दे देता हूँ। अगर मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे दूँ कि ये असाइनमेंट्स हैं, आप इसको अप्लाई करें। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। आपके पास वेक्टर ए है, 4 यूनिट्स है, उसकी डायरेक्शन है आपके पास नॉर्थ पे। वेक्टर बी है, 3 यूनिट्स है, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट पर। वेक्टर सी आपको कह देता हूँ 8 यूनिट्स है और उसकी डायरेक्शन है ईस्ट पर। अब आपको डायरेक्शंस भी गिवन है, मैग्नीट्यूड्स भी गिवन है। क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि आप ए क्रॉस बी मालूम करें। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि आप ए क्रॉस सी मालूम करें। तीसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि आप बी क्रॉस सी मालूम करें। अब ये आपके असाइनमेंट्स हैं, टेक्स्ट बुक का ये एक न्यूमेरिकल है। सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा इंटू एन। ये किसके इक्वल आएगा? ए की मैग्नीट्यूड 4, बी की मैग्नीट्यूड 3, साइन थीटा नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान एंगल 90, साइन ऑफ 90 इंटू डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर है? ए क्रॉस बी, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट। ए क्रॉस बी करेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपवर्ड। कितना रिजल्टेंट होगा? 12 साइन 90 क्या आ जाएगा? साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो इसका रिजल्ट है 12 यूनिट्स। डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देखते हैं टुवर्ड्स द अपवर्ड। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करें और बाकी भी आप इस राइट हैंड रूल की डायरेक्शन को, इसकी मैग्नीट्यूड को आप बारहा मुख्तलिफ हम टॉपिक्स में इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पूरी फिजिक्स में जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वहाँ डायरेक्शन का प्रॉब्लम होगा। डायरेक्शन के लिए रूल यही है। थैंक यू सो मच।